हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल एग्ज़ाम इनकाउंटर। आज हम बताएंगे कि आपको बोर्ड एग्ज़ाम में कॉपी को कैसे लिखनी है, कहाँ पे लिखनी है। बोर्ड एग्ज़ाम में आपका हिंदी का पेपर है, जिसमें आपको यदि आपने ऐसे लिख दिया तो आपकी 60 अंक आपके हो जाएंगे, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको। और ये भी इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आपको बोर्ड एग्ज़ाम में कौन कौन से क्वेश्चन कैसे लिखने हैं, लिखने का तरीका तो ये बात दूसरी है। और ये बताने वाला हूँ कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में जो हिंदी का पेपर आएगा वो कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको मालूम है कि आपका बोर्ड एग्ज़ाम जो है 22 फरवरी को है, तो आपको तैयारी भी उसी अकॉर्डिंग करना है, क्योंकि आपके लिए बहुत ही कम समय बचा है। तो सबसे पहले मैं ये बात कर दूं, 20 क्वेश्चन जो बहुविकल्पी आते हैं वो OMR शीट द्वारा भरे जाएंगे, फिल किए जाएंगे। उसमें कोई भी लिखने का तरीका नहीं होगा, केवल आपको OMR शीट दी जाएगी, जिसमें ABC ऐसे दिया रहेगा, जहाँ पे ए दिया रहेगा, बी दिया रहेगा, सी दिया रहेगा, डी दिया रहेगा। अब जो भी आपका ऑप्शन राइट होगा उसको आपको ऐसे ही बॉल पॉइंट पेन से ब्लैक कर देना है, या इसको आप ब्लैक भी कर सकते हैं और आप ब्लू भी कर सकते हैं। देखिए यही पेन चलेगा आपको। ये जो थोड़ा ब्लैक बॉल पेन पॉइंट देखिए यहाँ पे देखो, ये देखो ये क्या लिखा है, बोल्ड एंड ट्रोन। तो आपको ये बोल्ड बॉल पॉइंट पेन चाहिए, इसी से आपको OMR को फिल करनी होगी, क्योंकि अदरवाइज आप किसी भी फिल करेंगे, फिल करने पर आपको दिक्कत हो सकती है। तो आपको ऐसे ही पेन का यूज़ करना है, क्योंकि वो मशीनरी सिस्टम से चेक होंगी आपकी कापियाँ। तो वैकल्पिक जो चेक होंगे वो मशीन से चेक होंगे, और सारा कुछ आपके टीचर चेक करेंगे। तो आपको यहाँ पर तो अपने लिखने से कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है OMR शीट में। तो यहाँ पे आपको जो भी पढ़ा होगा उसी के अकॉर्डिंग आपको मार्क्स मिलेंगे। इसके लिए बहुविकल्पी प्रश्नों के लिए मैं एक कलेक्शन लेके आ रहा हूँ वीडियो में, जिसमें बहुविकल्पी बता दूंगा आपको कि कौन कौन से बहुविकल्पी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे लिखित एग्जाम जो आपका 50 अंक का होता है उसको कॉपी में लिखा जाता है। ये बात आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो सकती है। यदि आपने लिखना सीख लिया ना, तो आप संदर्भ लिख कर के कितना मार्क्स ले सकते हैं, 22 अंक ले सकते हैं, केवल और केवल हिंदी में संदर्भ लिख करके। जैसे आपको दिया जाएगा, जैसे एग्जाम्पल मैं ये मान लेता हूँ कि ये हमारी कॉपी है, बोर्ड एग्जाम की कॉपी है, और ये हमारे ऐसे लाइन खींच लेना हमें, और यहाँ पे डाल देना है प्रश्नोत्तर क्रमांक। क्या डालना है? प्रश्नोत्तर क्रमांक। इसको आप ब्लैक स्केच से डालेंगे, प्रश्नोत्तर क्रमांक। अब जो भी आपका प्रश्नोत्तर होगा उसको आप लिखेंगे, प्रश्नोत्तर क्रमांक कितना, 01। आप ये मानेंगे, या आप इसको 21 क्वेश्चन भी बोल सकते हैं, क्योंकि 20 यहाँ कंप्लीट हुआ, 21वां यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। और शायद आपका एक दिया होगा तो एक लिख देंगे। और आप संदर्भ लिखना है। संदर्भ में आपको 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तीनों क्वेश्चन का जवाब देंगे तो 2-2 मार्क्स देकर आपको 6 मार्क्स मिलेंगे। यहाँ पे 3 क्वेश्चन पहले में होगा संदर्भ, और संदर्भ सेम ही होता, केवल आपको पाठ का नाम पहचानना होगा। संदर्भ में आपको लिखना होगा प्रस्तुत गद्यांश हमारी पुस्तिका, गद्यांश होगा तो गद्यांश, पद्यांश होगा तो पद्यांश। देखिए 6 मार्क्स गद्यांश के लिए, 6 मार्क्स पद्यांश के लिए, 6 मार्क्स संस्कृत के श्लोक के लिए, और 6 मार्क्स 5 मार्क्स संस्कृत के श्लोक के लिए, और 5 ही मार्क्स आपके संस्कृत के जो आपका गद्य आता है, जो कोई स्टोरी आती है वैसे, उसके लिए आपको 5 मार्क्स दिए जाएंगे। इस प्रकार 22 अंक आपको मिलेंगे। तो आपको संदर्भ लिखना आना ही चाहिए, डेफिनेटली आना चाहिए, क्योंकि ये नहीं आ रहा तो आप बोर्ड एग्जाम में समझ लो कि 50 क्वेश्चन में आपने 50 मार्क्स में आपने 22 मार्क आपने कटवा लिए। तो अब बचेगा ही कितना मार्क्स आपके लिए 1 एंड ओनली कितना मार्क्स बचा, 28 मार्क्स। 28 मार्क्स में आपको फाइट करना है। यदि आपको संदर्भ लिखना आ रहा तो आप बहुत अच्छे से फाइट कर सकते हैं। और जीवन परिचय में बेहद इंपॉर्टेंट बता दूं, सबसे तो जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का याद कर लेना। और उधर साइड से जो आपका गद्य साहित्य तो हो गया, गद्य साहित्य में जयशंकर प्रसाद जी का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का पढ़ लेना। और जाते जाते आप पद साहित्य से वो पढ़ के जाना। पद साहित्य में आपको ये पढ़ लेना किसका, महादेवी वर्मा जी का, सुभद्रा कुमारी चौहान जी की रचना। और आपको महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, तुलसीदास जी का, इतने ही आपको रट के जाने हैं। महादेवी वर्मा,
और सुभद्रा कुमारी चौहान और आपका तुलसीदास, इनका ही आपको रट लेना है। और इसमें किसका रट लेना है, इधर साइड में जयशंकर प्रसाद का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। 19 से 2-2 क्वेश्चन आ जाएंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल से 5 अंक मिलेंगे आपको, और यहाँ महादेव वर्मा, और इसमें से तीनों में से कोई भी एक आएगा, उसको आप लिखेंगे तो उसके लिए भी 5 अंक मिलेंगे। 10 अंक इसके लिए हो जाएंगे। और आपको एक श्लोक लिखना होगा जिसके लिए आपको 2 अंक मिलेंगे। और संस्कृत, अनिवार्य संस्कृत के जो प्रश्न उत्तर होते हैं उसके लिए 2 अंक मिलेंगे। तो इस प्रकार 4 अंक यहाँ से हो जाते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है निबंध। 9 अंक आपको केवल और केवल निबंध लिखने से मिलते हैं। तो आपको निबंध लिखना बेहद ज़रूरी हो जाता है, बिल्कुल ज़रूरी है, ये इम्पॉर्टेंट भी है। और इसको नहीं लिखेंगे तो आप समझ लो कि कुछ भी नहीं लिख पाए। 9 मार्क्स है इसके लिए। और संस्कृत के अनुवाद करेंगे तो 2 मार्क्स मिलेंगे, 2 ही क्वेश्चन करने होंगे। और स्वपठित खंड काव्य के आधारित प्रश्न होते हैं जो 3 अंक के होते हैं, ये आपको भी जानकारी होनी चाहिए। तो आपको लिखना कैसे है, प्रश्न उत्तर क्रमांक कैसे लिखना, प्रश्न उत्तर क्रमांक आपको रेड पेन का यूज़ नहीं करना, 1 एंड ओनली आपको ब्लैक एंड ब्लू का यूज़ करना है। और किसी भी प्रकार का कलर यूज़ नहीं करेंगे। प्रश्नोत्तर क्रमांक 01। अब आपको ऐसे सॉल्व करने के लिए यहाँ पे डालेंगे आप प्रश्न, ठीक है। और यहीं पे आप प्रश्नोत्तर क्रमांक तो लिया, यहाँ पे उत्तर डालेंगे और अपना उत्तर देना स्टार्ट कर देंगे। अब आपको संदर्भ लिखना था तो आपको प्रश्नोत्तर क्रमांक फर्स्ट था, संदर्भ के लिए पहला प्रश्न होता है का लिख करके, इसमें आपको संदर्भ हेडिंग डालनी है और संदर्भ लिख देना है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी गद्यांश हमारी, क्योंकि पहला जो आएगा वो गद्यांश आएगा। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तिका हिंदी के इस चैप्टर से लिया गया है, इस खंड से लिया गया है, जो जहाँ से भी लिया गया है। चैप्टर का नेम लिख देना है और उसके लेखक हैं या रचयिता है, लेखक हो गए तो लेखक लिखेंगे, रचयिता होंगे तो रचयिता लिखेंगे। और खा क्वेश्चन का जवाब दे देना है, इसी रेखांकित अंशों की व्याख्या कर देनी है। और ऐसे ही तुम्हारा गा क्वेश्चन ऐसे ही होता है जिसमें आपको क्या करना होता है, आपको उसी संदर्भ से प्रश्नों के जवाब देने होते हैं। तो कितना ईजी तरीके से आप इसको लिख सकते हैं बोर्ड एग्जाम में और अपने मार्क्स को गेन कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।